My dear students, as you know, the whole country and almost the whole world is affected by COVID-19 epidemic. All schools and colleges are closed according to government order. Therefore, in these circumstances, online teaching is necessary. We should also take interest seriously in these online classes for completing the syllabus and time. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि वर्तमान समय में पूरा राष्ट्र, पूरा देश और करीब करीब पूरा संसार कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 नामक महामारी से ग्रस्त है, पीड़ित है। और ऐसी दशा में गवर्नमेंट के आदेशानुसार सारे स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं और इस परिस्थिति में ऑनलाइन टीचिंग बहुत ही जरूरी हो गई। और इस ऑनलाइन टीचिंग के तहत जो क्लासेस चलाए जा रहे हैं उसको आप लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए ताकि आपका सिलेबस समय से पूरा हो। टुडे I want to teach you the first remaining portion, part 2 of the first chapter, cell. आज जैसा कि हम पिछले टर्म पर सेल के बारे में तमाम चीज़ें बताए थे और वह जो बायोलॉजी का पहला चैप्टर सेल है उसकी तमाम चीज़ें अभी बाकी रह गई हैं। उन तमाम बाकी चीज़ों में से कुछ चीज़ें आज भी बताने जा रहे हैं, उसे आप लोग ध्यान से समझें, पढ़ें और सुनें। According to this teaching point, I will tell you the following remaining topics. इस अध्यापन बिंदु के हिसाब से जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको आज बताना है। उनके नाम इस प्रकार हैं: स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, सेकेंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, थर्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गोल्गी अपरेटस। मतलब आज न्यूक्लियस अर्थात केंद्र की संरचना और कार्य के बारे में बताया जाएगा। दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्टकट में ER कहते हैं, उसकी संरचना और उसके कार्य के बारे में बताया जाएगा। और तीसरा जो है गोल्गी अपरेटस, जो सेल के अंदर पाई जाती है, उसकी संरचना और कार्य के बारे में बताया जाएगा। In the same sequence, now I will tell you about the first remaining topic, structure and function of nucleus. The teaching lines are as following. इसी क्रम में हम आप लोगों को न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक की संरचना और कार्य के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे संबंधित जो लाइन्स है, टीचिंग लाइन्स है, वो इस प्रकार है। The nucleus has a double layered covering called nuclear membrane. The nucleus has pores which allow the transfer of material from inside the nucleus to its outside. मतलब यह है कि न्यूक्लियस जो होता है साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है, उसी में तैरता रहता है। और न्यूक्लियस के चारों ओर जो मेम्ब्रेन होती है उसका नाम होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और उस मेम्ब्रेन में जगह जगह छिद्र होते हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियस का जो मटेरियल है वह उससे बाहर निकल करके सेल के अंदर आ सकता है। यह न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की संरचना होती है। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स which are visible as rod-shaped structures. Nucleus contains nucleolus also. न्यूक्लियस के अंदर धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। और इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है। The nucleus plays a central role in cellular reproduction, the process by which a single cell divides into forms two new cells.
जो कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन में केंद्रक का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, भूमिका होती है, क्योंकि केंद्रक ही डिसाइड करता है कि एक सेल से कितनी सेल बनेगी, और इस प्रकार सेल डिवीजन में एक सेल से दो सेल बनती है। यह है सोमैटिक सेल्स के बारे में। और जो सेक्स सेल होती हैं उसमें एक सेल से चार सेल बनती हैं सेल डिवीजन के बाद। In same sequence, now I will tell you about the second remaining topic, structure and function of endoplasmic reticulum. The teaching lines are as follows. इसी क्रम में अब हम आप लोगों को सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसको ER कहते हैं, वह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसकी संरचना और कार्य के बारे में बताएंगे। और उससे रिलेटेड जो टीचिंग लाइंस हैं वो इस प्रकार: द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER is a large network of membrane bounded tubes and sheets. It looks like long tubules around of long bags viscous. जो साइटोप्लाज्म में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है उसी को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और यह न्यूक्लियस की चारों साइटोप्लाज्म में बिखरी रहती हैं। There are two types of endoplasmic reticulums. First, rough endoplasmic reticulum RER, and second, smooth endoplasmic reticulum SER. RER looks rough under a electron microscope because it has particles called ribosomes. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो दो प्रकार के, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम शॉर्टकट में RER, और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम शॉर्टकट में SER कहते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसके मतलब जो बाहरी सरफेस होता है उस पर दाने दाने जैसी संरचनाएं होती हैं, और स्मूथ वाले पर इस तरह की दाने जैसी संरचनाएं नहीं होती। तो दानेदार संरचनाओं की वजह से कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ हो जाते हैं, और दानेदार संरचनाओं की न रहने से कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ रहते हैं। The SER helps in the manufacture of fat molecules or liquids important for cell function. मतलब यह है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं यह सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, यानी कि जो सेल के अंदर के जो पदार्थ होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। जैसे हमारे समाज में ट्रक और बसें जो होते हैं जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। बस जो होते हैं आदमियों को ढोते हैं और ट्रक जो होते हैं माल को ढोते हैं। उसी तरह से सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल की मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करते हैं। फंक्शन ऑफ द ER is to serve as channels for the transport of materials between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. वही बात, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं किसके अंदर, सेल के अंदर। इन सेम सीक्वेंस नाउ आई विल टेल यू अबाउट द थर्ड रिमेनिंग टॉपिक, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus. द टीचिंग लाइंस आर एज फॉलो। इसी क्रम में हम अब आप लोगों को तीसरे ऑर्गेनेल्स गोल्गी apparatus के बारे में बताने जा रहे हैं। उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या फंक्शन होता है, उसे आप लोग सुनिए, समझिए और लिखिए। गोल्गी apparatus is a system of membrane bound vesicles arranged approximately
parallel to each other in stacks. The function of Golgi apparatus are storage, modification, and packaging of products and vesicles. In some cases, complex sugars may be made from simple sugar in the Golgi apparatus. The Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosome. तो सेल के साइटोप्लाज्म में जगह जगह पैरेलल ट्यूब लाइक रचनाएं होती हैं और वो पैरेलल ट्यूब लाइक रचनाएं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, चिपकी रहती हैं। ऐसी स्ट्रक्चर को गाली apparatus और यह सेल के अंदर कई जगह पाई जाती हैं। तो फिर से सुन लीजिए, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं और पैरेलल हैं और एक दूसरे से चिपके रहते हैं और जगह जगह सेल के अंदर पाए जाते हैं, इस तरह की संरचना को हम गाली apparatus कहते हैं। ये क्या करते हैं? ये स्टोरेज का, मॉडिफिकेशन का ये काम करते हैं। मतलब जो भी सेल के अंदर कोई चीज बनती है तो उसे अपने अंदर स्टोर करते हैं। स्टोरेज, स्टोर रूम का काम करते हैं, स्टोर पैकेज का काम करते हैं। और इसके अलावा यह लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी मदद करते हैं। That's all for today, and remaining portion of the chapter will be taught on next class. आज इस चैप्टर के बारे में इतना ही, और इस चैप्टर की अभी जो शेष बातें हैं उसे अगले टर्न पर बताया जाएगा। My dear students, you should write the written matters in red color in your homework notebook for improvement of your spellings with the help of your smartphone or laptop. मेरे प्रिय विद्यार्थी, आपको चाहिए कि जो टीचिंग मटेरियल में जो रेड कलर की चीजें हैं वह आप अपने नोटबुक में लिख लें। और कैसे लिखेंगे, इसके लिए आपको अपना स्मार्टफोन या लैपटॉप यूज करना पड़ेगा। और मेरा सुझाव है कि अगर आप इसको अच्छे ढंग से लिखना, पढ़ना और समझना चाहते हैं तो स्मार्टफोन के बजाय लैपटॉप का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, कि उसमें हर चीज़ें नीट एंड क्लीन, साफ दिखाई देंगी और आपको पढ़ने में आनंद आएगा। आफ्टर दैट you should also try to solve the MCQ and worksheet provided by your school app. Your solution should be online method with the help of your school app. और जब रेड कलर का टीचिंग मटेरियल लिख लीजिए, उसी के आधार पर आप लोग MCQ और वर्कशीट सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। और यह MCQ और वर्कशीट आपकी स्कूल ऐप से प्रोवाइड की जा रही है और आपका सॉल्यूशन भी ऑनलाइन होना चाहिए ताकि उसे ऑनलाइन चेक किया जा सके। You should also solve these questions in your homework notebook for revision purpose. आपको इन MCQ और होमवर्क को अपने नोटबुक में भी सॉल्व करना चाहिए ताकि जब स्कूल खुलेगा तो नोटबुक में जो वर्कशीट है वह चेक की जाएगी और MCQ को ऑनलाइन चेक किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, जब आप नोटबुक बनाए रहेंगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। My dear students, stay at home, be safe from coronavirus and study with care. Very much thanks to you.